गुड मॉर्निंग है ऑल ऑफ यू। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज चैप्टर फर्स्ट को इस वर्ष हटा दिया गया है और चैप्टर जो सेकेंड है वह है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यह क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, जीव विज्ञान कुलपढ़ है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पीय पौधों की। पुष्पीय पौधों की फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प का निर्माण होता है और पुष्पीय पौधों में पुष्प ही लैंगिक अंग के रूप में कार्य करता है। लैंगिक अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे जो हम पुष्पीय पौधे को पढ़ रहे हैं वह एक्चुअल में एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड के ऊपर कवर यानी कि फ्रूट पाई जाती है। यानी कि प्लांट को देखें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों में पुष्प बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो पुष्प होते हैं उनमें जो सीड होता है सीड के ऊपर कवर नहीं पाई जाती, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड के ऊपर कवर पाई जाती। तो हम यहाँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, आवृत्त बीजी पौधों की बात कर रहे हैं। आवृत्त बीजी पौधों की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक आवृतबीजी पौधे के पुष्प की संरचना को देखते हैं तो इसके पुष्प या फ्लावर में बेसिकली 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पहले हम एक पुष्प की संरचना बना रहे हैं। ठीक है, तो यह देखिए एक पुष्प की संरचना है और इस एक पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, या इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैलिक्स। अगर इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज, और यह जो पोर्शन है इसको बोला जाता है क्लोरा। इसको हम बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, इसके बाद यह वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एंडोसियम। एंड्रोसियम, इसको हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग, और यह पोर्शन है इसको बोला जाता है गाइनोसियम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जाया। तो अगर हम एक फ्लावर्स की संरचना को देखें तो एक फ्लावर्स की संरचना में बेसिकली कितने पार्ट्स हो गए? 4। कौन कौन से हो गए? तो एक हो गया कैलिक्स जिसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। दूसरा हो गया क्लोरा। ठीक है, इसको दल पुंज कहते हैं। ठीक, तीसरा हो गया एंडोसियम।
जिसको हम पुमंग कहते हैं, और चौथा हो गया गाइनोसियम, ठीक है, जिसे जायांग कहा जाता है। ठीक है, तो पुष्प में 4 भाग, कैलिक्स, क्लोरा, एंडोसियम और गाइनोसियम। अब इन चारों पार्ट्स में से रिप्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वह बेसिकली होता है क्या, पुमंग और जायांग। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे जो कैलिक्स और क्लोरा है यह रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, यह प्रजनन में भाग नहीं लेते, तो ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। जबकि एंडोसियम और गाइनोसियम यह दोनों रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं, तो यह इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, इसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम एंडोसियम को देख रहे हैं, यहाँ पे जो एंडोसियम है, ठीक है, एंडोसियम को पुष्प का नर जननांग कहा जाता है, पुष्प का नर जननांग कहा जाता है। डैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और जो गाइनोसियम होता है, तो गाइनोसियम को पुष्प का मादा जननांग कहा जाता है, मादा जननांग कहा जाता है, ठीक है। तो यह फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, पुष्प का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो अगर हम एक पुष्प की संरचना देखते हैं तो पुष्प की संरचना में 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, क्लोरा, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स जो होती है सबसे फर्स्ट होल्स होती है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है और हरे रंग की होती है, ठीक है, इसको कैलिक्स कहते हैं या फिर बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद आता है क्लोरा, क्लोरा को हम दल पुंज कहते हैं या रंगीन होते हैं, जैसे आप गुलाब की पंखुड़ियों को देखिए तो क्लोरा है, वो रेड कलर की होती है, कनेल के देखिए तो पीले रंग की होती है। फिर उसके बाद आता है एंडोसियम और गाइनोसियम। तो यह जो संरचना है एंडोसियम की है और यह संरचना क्या है, गाइनोसियम की। लैंगिक प्रजनन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन है, एंडोसियम है और गाइनोसियम है, क्योंकि यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो एंडोसियम होता है यह पुष्प का नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है या मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि गाइनोसियम पुष्प क्या है, मादा जननांग होती है या फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लीजिए बुक की सहायता से, और ऐसे ही पर डे आपको कुछ ना कुछ नए नए वीडियो इसके आगे कंटिन्यूअस आते रहेंगे। थैंक यू।